Hello everyone, welcome back to SS Classes. My name is Shaista Parveen and you are watching SS Classes. So all my dear students, today I will discuss the chemistry. The name of chapter is Element, Mixture and Compound. In this video we learn about class 8 ICSE board chemistry and we discuss about the separation of solid liquid mixture. In previous video we discuss about the solid mixture. So today's discuss about solid liquid mixture. So without wasting time, let's get start the video. तो कल के टॉपिक पे हम लोगों ने बच्चों पढ़ा था कि किस तरीके से हम लोग सॉलिड अगर कोई दो सॉलिड मिक्सचर होंगे तो उनको कैसे हम लोग सेपरेट करेंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई एक सॉलिड हो और कोई एक लिक्विड मिक्सचर हो तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। चलिए विदा वेस्ट किए टाइम को स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो को। तो जो सॉलिड लिक्विड मिक्सचर होता है उसको हम लोग सेपरेट कर सकते हैं बहुत सारे मेथड से। सबसे पहला मेथड जो है वो सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन का है। ये मेथड आप लोग क्लास 6 से पढ़ते चले आ रहे हो रेगुलरली, ठीक है। इसमें करते क्या है बेटा, इस मेथड में मिक्सचर जो होता है अलाउ टू स्टैंड व्हेन सॉलिड पार्टिकल्स सेटल डाउन। हम उस मिक्सचर को किसी बीकर में मतलब मिक्सचर मिला के रखा है तो उसको वैसे ही छोड़ देंगे ताकि वो नीचे की तरफ जो भारी पार्टिकल्स हैं वो नीचे की तरफ सेटल डाउन हो जाए या बैठ जाएँ। अब जो नीचे पार्टिकल्स बैठे हुए हैं उनको बोलते हैं सेडिमेंट्स। वेयरएज जो क्लियर लिक्विड जो होता है वो ऊपर की तरफ पोर होता है, उसको केयरफुली हमें पोर करना है, निकालना है दूसरे बर्तन में। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं डिकेंटेशन। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मडी वाटर को ले लें, मतलब मिट्टी से भरा पानी ले लें और उसको सेपरेट करें इस मेथड के द्वारा, बट कंप्लीट सेपरेशन इसमें जो होता है कंप्लीट सेपरेशन नहीं पॉसिबल है। यानी कि कहीं ना कहीं जो है कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी रही जाती है। जैसे यहाँ पर दिया गया कि मडी वाटर है, इसको कुछ देर के लिए क्या किया गया, इसको कुछ देर के लिए वैसे ही रख दिया गया। इसमें ये मडी वाटर है ना, और यहाँ पे लिक्विड दिया गया, इसको मिला दिया गया तो कुछ देर के लिए जो सेडिमेंट है वो नीचे सेटल डाउन हो गया। अब इस सेडिमेंट को बिना हिलाए हम लोग को इसको दूसरे बीकर में पोर करना है। जब बीकर से पोर किया तो हमें यहाँ पे प्योर लिक्विड तो मिल गया, बट फिर भी इसमें कुछ ना कुछ इम्प्योरिटी मिली होती है। सेडिमेंटेशन जो होता है डिकेंटेशन एंड हेल्प टू सेपरेशन ऑफ सॉलिड लिक्विड कम्प्लीटली। तो यहाँ पर जो है हम लोग किसी भी सॉलिड लिक्विड मिक्सचर का इस तरीके से सेपरेशन कर सकते हैं। अब देखते हैं दूसरा मेथड है यहाँ पर बाईफिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मेथड में क्या होता है भाई, देखो आप लोग जब लैब में जाओगे तो आप लोग को एक फ़िल्टर पेपर मिलेगा, उसमें छोटे छोटे पोर होते हैं, ठीक है। तो उस पोर में क्या होता है कि जब हम कोई सॉलिड पार्टिकल्स लेते हैं और पोर करते हैं उसमें उस लिक्विड वाले पार्टिकल्स मिलाकर उसको डालते हैं, जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं और जो लिक्विड होता है वो प्योर अंदर रह जाता है। तो इस प्रोसेस को करते कैसे, चलो देखते हैं कि इन दिस मैथड द मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग द फ़िल्टर पेपर। इसमें हम लोग किसका यूज़ करेंगे, फ़िल्टर पेपर का यूज़ करेंगे। देखो यहाँ पर क्या किया गया है, पहले हम लोग को फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको सर्कुलर फ़िल्टर पेपर लेना है, उसको फोल्ड कर देना है इस तरीके से, है ना, 4 फोल्ड में करना है उसको, कोन शेप में हमें इस तरीके से बना करके उसको कोनिकल फ्लास्क में लगा देना है। अब हमें कुछ भी मेथड को अगर अलग करना है, कोई भी सॉलिड लिक्विड पार्टिकल्स को हमें अलग करना है, यहाँ पे इनसॉल्युबल रेसिड्यू है। अब हम इसको बीकर में डालेंगे तो यहाँ पर होगा क्या कि जो रेसिड्यू है वो फ़िल्टर पेपर में ही रह जाएगा और जो लिक्विड है वो फ़िल्टर होकर के अंदर चला जाएगा, ठीक है, ग्लास रॉड की हेल्प से। तो यहाँ पर देखो यही बताया गया है कि द सस्पेंडेड सॉलिड लेफ्ट द फिल्टर पेपर, जो बचा हुआ भारी सॉलिड होता है वो फिल्टर पेपर में ही रह जाता है, जबकि क्लियर लिक्विड जो होता है वो पास आउट हो जाता है फिल्टर पेपर से, ठीक है, जिसको कलेक्ट कर लिया जाता है दूसरे बीकर में। तो सॉलिड लेफ्ट बिहाइंड द फिल्टर पेपर, जो भी सॉलिड जो है, जो भी सॉलिड पार्टिकल्स है वो फिल्टर पेपर में रह गया है उसको हम लोग रेसिड्यू बोलते हैं। एंड जो क्लियर लिक्विड पास आउट हो जाता है थ्रू द फिल्टर पेपर उसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेट। क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम मिक्सचर ले चॉक का एंड वाटर का तो सेपरेट करेंगे उसको इस मेथड से, तो हम लोग देखेंगे जो डस्ट वाटर है, जैसे चारकोल है एंड वाटर कैन ऑल्सो बी सेपरेट बाय दिस मेथड। चारकोल और वाटर को भी इस मेथड से हम लोग अलग कर सकते हैं। तो जो डस्ट पार्टिकल मैंने चॉक का बताया, तो चॉक का डस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलेंगे रेसिड्यू क्योंकि वो हैवी पार्टिकल्स है, और जो पानी उसके अंदर से फिल्ट्रेट हो जाएगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, ठीक है। चलो अब तीसरा मेथड है हमारा बाय डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के थ्रू हम लोग किस तरीके से अलग कर सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड के मिक्सचर को, कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिया है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग लिक्विड इनटू वेपर बाय हीटिंग बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडेंसिंग द वेपर टू गेट द प्योर लिक्विड कॉल्ड डिस्टिलेशन। सबसे पहले हमें वो क्या करना है, ठीक है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्जिंग अ लिक्विड इनटू वेपर, ठीक है। हम लोग यहाँ पे कोई लिक्विड लेंगे, उसको पहले हम लोग को हीट करना है उसके बॉइलिंग पॉइंट तक, उसके बाद उसको ठंडा करना है तो वो कंडेंस हो जाएगा लिक्विड में। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं डिस्टिलेशन। इस मेथड का यूज़ किया जाता है सॉलिड इज़ नॉन वोलेटाइल एंड लिक्विड डज नॉट हैव हाई बॉइलिंग पॉइंट,
ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम सॉल्ट को सेपरेट करना चाहें सी वाटर से तो इसी मेथड से हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करेंगे, देखो एक मिक्सचर लेंगे सॉलिड लिक्विड का, उसको डिस्टिलेशन फ्लास्क में डाल देंगे। अब इसमें नमक भी मिला हुआ है, इसमें पानी भी मिला हुआ है, तो इसको जब हीट करेंगे तो जो वाटर होगा ना, द वेपर ऑफ वाटर प्रोड्यूस, तो जो वाटर होगा वो वेपर के थ्रू बाहर निकल जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। इस वो वेपर होकर के गैस बन करके इस लिक्विड दूसरे बीकर में आकर के जो है रह जाएगा, इसमें कंडेंस हो जाएगा। जबकि अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की, खाने वाले नमक की, तो वो इस बीकर में ही रह जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो हैं दो अलग अलग सब्सटेंस को लाइक सॉलिड पार्टिकल्स को एंड लिक्विड पार्टिकल्स को हम लोग इस तरीके से अलग कर सकते हैं। सिमिलरली मिक्सचर ऑफ मेथिल अल्कोहल एंड आयोडीन को भी इसी मेथड के द्वारा सेपरेट किया जाता है। इसमें जो मेथिल अल्कोहल है वो सेपरेट होकर के आ जाती है इस लिक्विड फनल में। ठीक है, वहाँ पर वो कंडेंस हो जाती है, और जो सोडियम क्लोराइड आयोडीन रहता है वो इसी फनल में रह करके सूख जाता है। उसको बोलते हैं डिस्टिलेशन। फोर्थ वाला प्रोसेस हमारा बाय द इवोपरेशन। इवोपरेशन के हेल्प से हम लोग किस तरीके से सॉलिड और लिक्विड को के मिक्सचर को सेपरेट करते हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कि इवोपरेशन इज़ अ प्रोसेस। देखो आप लोगों को बता दूं कि बेटा इसमें कुछ भी मतलब इतना ज़्यादा टिपिकल नहीं है, बस मेथड पढ़ना है। नॉर्मली आप लोग को स्टोरी जैसे सुनते हो वैसे पढ़ो, ठीक है, कुछ भी और कुछ करना नहीं है, बस आप लोग को याद रखना है। अभी देखना आप लोग के सिलेबस में कुछ ना कुछ इससे मेथड जो है वो कट भी हो जाएंगे, तो आप लोग के लिए जो इसेंशियल हो आप लोग वही देखना। ठीक है, फिर फोर्थ वाला है इवोपरेशन। इवोपरेशन एक प्रोसेस होता है चेंजिंग ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस स्टेट बाय हीटिंग एट टेम्परेचर ऑफ बिलो इट द बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि जब हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे गर्म करते हैं और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है तो उसको बोलते हैं इवोपरेशन। इवोपरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई लिक्विड जो होता है वो गैसेस स्टेट में चेंज हो जाता है उसके बॉइलिंग पॉइंट से नीचे उसको गर्म करने पर। ये यूज़ किया जाता है सेपरेट करने के लिए नॉन वोलेटाइल सॉल्युबल सॉल्ट को उसके सॉल्वेंट से। फॉर एग्जाम्पल है कॉमन सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर इवेपोरेशन। यहाँ पे हमें भी वहाँ पे भी हमें वही एग्जांपल लिया गया कॉमन सॉल्ट का और वाटर का। ठीक है, तो वाटर को क्या करेंगे, जब हीट करेंगे वाटर तो वेपोराइज हो जाएगा और चाइना डिश में हमारा जो नमक है वो इसी के अंदर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मिक्सचर ऑफ वाटर कॉमन सॉल्ट। तो यहाँ पर वो पूरा बाहर निकल जा रहा है वेपर के रूप में, और जो हमारा जो भी हमारा जो है नमक है, आयोडीन है, सोडियम क्लोराइड है, वो इसी के अंदर रह जाता है। सो द मिक्सचर इज़ हीटेड चाइना डिश यूजिंग सैंड बाथ व्हेन वाटर वेपराइज हियर इज कॉमन सॉल्ट इज़ लेफ्ट बिहाइंड। वाटर जो है वो वेपराइज हो जाएगा और कॉमन सॉल्ट इसी के अंदर रह जाएगा। अब है हमारा सेपरेशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर, यानी कि दो लिक्विड को हम लोग कैसे सेपरेट कर सकते हैं। अगर दोनों हमें लिक्विड मिल गए लिक्विड तो हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इन सारे मेथडों को। सबसे पहला है कि द लिक्विड मिक्सचर कैन बी सेपरेट बाय यूजिंग। हम किसी अगर लिक्विड मिक्सचर को सेपरेट करना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा। पहला सेपरेटिंग फनल, दूसरा बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। पहला देखते हैं बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल। तो सेपरेटिंग फनल जो होता है वो लॉन्ग ग्लास ट्यूब जैसा होता है जिसमें टैप होते हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये सेपरेटिंग फनल है, ये लाइटर लिक्विड है इसमें भरे हुए हैं। ठीक है, और सेपरेटिंग फनल में ये आप देख रहे हो कि दो डॉट लगे हुए हैं हैवी लिक्विड। चलो देखते हैं इनका क्या काम है। इस मेथड में जो होता है इसका यूज़ किया जाता है सेपरेशन ऑफ लिक्विड विच आर इमिसिबल, जो आपस में घुल मिल नहीं सकते, इमिसिबल होते हैं। तो मिक्सचर जो होता है सेपरेटिंग फनल में लेना है हमें, अलाउ द स्टैंड सम टाइम, और उसको स्टैंड करना सम टाइम के लिए। हैवियर लिक्विड जो होगा वो लोअर लेयर के पास जाएगा और लाइटर लिक्विड जो होगा वो अपर लेयर के पास। ठीक है, दीज लेयर आर कलेक्टेड सेपरेट ब्रीकर्स। यहाँ पर देखो जो हैवी लिक्विड है वो हमारा क्या है, नीचे जा रहा है, और जो लोअर लिक्विड है यानी जो लाइटर लिक्विड है वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो इस तरीके से सेपरेट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग सेपरेट किसको करते हैं, चलो देखते हैं। ऑयल एंड वाटर को, तो हमें पता है कि वाटर डेंसर है, ठीक, लोअर, और हमारा जो ऊपर आएगा वो क्या आएगा, ऑयल आएगा। ठीक है, क्लोरोफॉर्म और वाटर को ले लो तो क्लोरोफॉर्म वाटर जो हमारा डेंसर वो लोअर नीचे चला जाएगा और जो वाटर है यहाँ पे ऊपर रह जाएगा। मरकरी और वाटर को लेंगे तो मरकरी जो होगा वो नीचे चला जाएगा और जो हमारा वाटर है वो ऊपर की तरफ रह जाएगा। बेंजीन और वाटर को लेंगे तो बेंजीन जो होगा वो नीचे चला जाएगा और हमारा लोअर सरफेस पे, हमारा अपर सरफेस पे बेंजीन आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं बाय द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है भाई, देखो ए फ्रैक्शनिंग कॉलम इज़ इंट्रोड्यूस बाय डिस्टिलेशन अपैरेटमेंट्स। देखो यहाँ पे बहुत सारे अपैरेटस दिए हुए हैं। यहाँ पर फ्रैक्शनिंग इसलिए दिया क्योंकि छोटे छोटे अपैरेटस को जोड़ कर फ्रैक्शन कॉलम बनाए गए हैं। सो जब इस मिक्सचर में हम लोग क्या करते हैं, अल्कोहल एंड वाटर को हीट करते हैं
और वेपर जो होता है बनता है इस कॉलम में ठंडा होकर के लिक्विड फ्लास्क में फिर से वापस आ जाता है। सो जो हॉट वेपर जो होता है फ्रैक्शनिंग कॉलम में कम बैक टू कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट द लिक्विड फॉलिंग डाउन द फ्लास्क। अब जो ये गर्म हो रहा है वो ठंडा होकर के इस लिक्विड में आ जा रहा है, जो गर्म हो रहा है वो ठंडा होकर इसमें आ जा रहा है। तो जो हॉट वेपर है वो ट्रांसफ़र करता है एनर्जी को, कूल लिक्विड चेंज हो जाता है वेपर में फिर से। तो चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर यानी कि लिक्विड से वेपर में चेंज होना एंड वेपर से दोबारा लिक्विड में चेंज होना, ये सेवरल बार बहुत बार होता है इस प्रोसेस में। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इन द इफेक्ट ऑफ सेवरल डिस्टिलेशन, यानी बहुत सारे डिस्टिलेशन इसमें होते हैं। सो वेपर डैट फाइनली इंटर द कंडेंसर कंटेन द लिक्विड विद लोअर बॉइलिंग पॉइंट। और फिर क्या होता है कि लास्ट में जो वेपर होता है वो फाइनली इंटर करता है कंडेंसर कंटेन द लिक्विड, जिसमें लिक्विड भरा हुआ है उसमें जा कर के इसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाता है। यहाँ पर हमें प्योर लिक्विड फिर हमें मिल जाता है इस फ्लास्क में जाते हुए। सो यहाँ पर दिया हुआ है आपके मेथड यूज़ फॉर सेपरेशन लिक्विड मिक्सचर। कौन कौन से एग्जांपल यहाँ पर दिए हुए हैं कि कौन कौन से मेथड हैं जिनसे हम लोग सेपरेट कर सकते हैं लिक्विड मिक्सचर को। पहला दिया है बाय यूजिंग सेपरेटिंग फनल, जो हम लोगों ने देखा था। इसमें हम लोग किसी इमिसिबल सॉलिड लिक्विड को ले सकते हैं, लिक्विड को ले सकते हैं, जो डिफरेंट डेंसिटीज़ के जो अलग अलग होते हैं, जैसे कैरोसिन एंड वाटर हो गया, कार्बन एंड डाइसल्फाइड एंड वाटर हो गया, ठीक है। या फिर आप कोई टेल्कम पाउडर और वाटर का एग्जाम्पल भी ले सकते हो। अपने घर में आप लोग टेल्कम वाटर का यूज़ करते होगे, टेल्कम पाउडर का, है ना। अब है फिर दूसरा वाला फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो इसमें भी हम लोग जो होते हैं लिक्विड जो होंगे आपस में मिसिबल होंगे, है ना। ऐसे हम लोग लिक्विड को अलग करना है जो आपस में मिसिबल हैं, घुले मिले हैं। आई हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, उनके बॉइलिंग पॉइंट लेकिन अलग अलग होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे किस तरीके से सेपरेशन करते हैं लिक्विड गैस मिक्सचर का और सेपरेशन ऑफ गैस मिक्सचर का। उसके बाद हम लोग का ये चैप्टर जो है फिनिश हो जाएगा। तो चलो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, कीप वॉचिंग।